फैसले सही हैं या गलत, इसका अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब या तो फैसला करने वाला इंसान पहले से अच्छी हालत में हो या पहले से खराब। अब ये दोनों ही तरीके खुद ही बता सकते हैं कि फैसला सही था या गलत। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। बातों को फैसलों तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लगता है, पर जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो चीजों पर फैसला ही लेना पड़ता है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट का जिक्र भी आज राजस्थान में इसलिए ही किया जाता है कि ऐसी कौन सी बात थी जो सचिन पायलट को इस हद पर ले गई जहां उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, साथ ही उसी पार्टी से बगावत कर दी जिसने सचिन पायलट को सब कुछ दिया। इस बात को कुछ यूं भी कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने अपने खून पसीने से सींच कर पार्टी को राजस्थान में खड़ा किया और उसी के साथ बगावत भी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपस में नहीं बनती थी, पर यह अनबन जब आत्मसम्मान की बात हो गई, जब पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही नारा था, अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट। तब बात आई अमल करने की तो गद्दी पर सवार हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मिली नंबर 2 की जगह। इसके बाद जब बात आई विधानसभा में एंट्री की तो इन दोनों के बीच एक पेच फंस गया, क्योंकि विधानसभा के मेन गेट से सिर्फ 2 ही लोग अंदर आ सकते थे, एक तो विधानसभा अध्यक्ष और दूसरा मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री को आम विधायकों के साथ साधारण दरवाजे से ही एंट्री करनी पड़ती थी। तो ये बात भी सचिन पायलट को कहीं ना कहीं चुभ गई। इसके लिए एक रास्ता निकाला गया कि सचिन पायलट की एंट्री के लिए एक अलग से ही गेट रख दिया, जिसमें सिर्फ सचिन पायलट ही एंट्री कर सकेंगे। सूत्रों की माने तो यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, पर जब बात आती थी सचिन पायलट और उनके विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य करने की तो फाइलें सिर्फ सचिवालय में ही अटकी रह जाती थी, जिससे सचिन पायलट खासे नाराज थे। इन सभी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो यही वजह रही सचिन पायलट की बगावत पर रास्ते की ओर ले जाने वाली। शुरुआती दिनों में प्रदेश में यही चर्चा थी कि सचिन पायलट भी सिंधिया की तरह बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं, या फिर सचिन पायलट दिल्ली से सीधा लोगों के संपर्क में है। सचिन पायलट कथित तौर पर अपने 19 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने गए थे, पर उनके पास प्रॉपर नंबर न होने के कारण प्लान नहीं चल पाया। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद से कम में कभी भी संतुष्ट नहीं थे और यही वजह थी कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो बीजेपी के पाले में कूद गए थे। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो किसी भी हाल में वसुंधरा से बैर नहीं ले सकते थे, और दूसरा ये कि सचिन पायलट के पास वो नंबर भी नहीं थे जो उन्हें बीजेपी में एंट्री दिलवा सके। इन सभी के चलते सचिन पायलट को आला कमान की बात माननी पड़ी और घर वापसी के लिए वो तैयार हो गए। अजय माकन को राजस्थान की कमान संभालकर आला कमान ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सब सचिन पायलट और विधायकों को लेकर अशोक गहलोत और उनके विधायकों का रवैया सिर्फ दिखाने के लिए ही नरम दिख रहा है, क्योंकि ना तो अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और ना ही सचिन पायलट समेत उनके विधायकों को उनकी जगह वापस मिली। इन सभी चीजों को देखा जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा करते हैं सचिन पायलट अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि अब अगर सचिन पायलट अपने विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिलवा पाए तो उनके पास ये नंबर भी नहीं रहेंगे। सचिन पायलट के पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि एक, सचिन पायलट सरकार में रहकर अपने नंबर मजबूत करे और फिर दोबारा ट्राई करे। दूसरा ये कि सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर पार्टी बना ले, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एकमात्र ऐसे इंसान है जिन्होंने राजस्थान की धरती में वो करके दिखाया जो आज तक बड़े बड़े दिग्गज भी न कर पाए। अब तो देखना यह है कि राजनीतिक विशेषज्ञों की बात सच होती है नहीं। ये थी राजस्थान की राजनीति पर एक हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।